8th स्टैंडर्ड 6 पोएम आभाळाची आम्ही लेकरे। ये कविता में वसंत बापट इन्होंने माणुसकीचे नाते जपणाऱ्या, जात धर्म पंथ यांचे भेद न मानणाऱ्या, ईमानाने मतलब लॉयल्टी से ऑनेस्टी से काम करने वाले कष्टकर्यांचे मीन्स वर्कर्स, फार्मर्स, ऐसे लोग जो कष्ट करके काम करके अपना दिन चला रहे हैं, उनका मनोगत या कवितेत कवींनी मांडले आहे। इसका मतलब ये कविता में उन्होंने वर्कर्स, फार्मर्स और ऐसे लोग जो रोज़ काम करके अपना दिन गुजारा कर रहे हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश की है। आभाळाची आम्ही लेकरे, आभाळ मतलब स्काय, उनके लेकरे, लेकरे मीन्स चिल्ड्रन, ओके। पाऊस पडणाऱ्या आभाळाची आम्ही बाळे, मतलब हम लोग उनके बच्चे हैं, क्योंकि ये जो माटी है, ये जो धरती है, उनका जो धरती माता की जो माटी है वो हमारी माता है, और आभाळ हमारे पिता है, जो जिस तरह से फादर सपोर्ट्स इन ईच एंड एवरी फील्ड यू गो, इन ईच एंड एवरी वर्क यू डू। तो यहाँ पर पाउस की वजह से उनका गुजारा होता है, राइट। तो जिस वजह से जैसे पाउस पड़ता है और उसके बाद माटी जो है उनका साथ देता है काम करने में, कष्टकरी वाले लोग और जो फार्मर्स होते हैं, उनके लिए तो यही माता और यही धरती माता ही माता है और यही पिता है। और आगे लेट्स सी फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है। आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळा नाही, आमा धर्म वेगळा नाही। इसका मतलब कि हम लोग जो है वो पीजेंट्स है, वर्कर क्लास से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर हम लोग का लाइफ ये है कि हम कष्ट करके काम करके हमारा पैसा इकट्ठा करते हैं और वो पैसे से हम अपना गुजारा करते हैं। हमारा कोई अलग जात नहीं है, हमारा कोई अलग धर्म नहीं है, वेगळा नाही, आमा धर्म वेगळा, वेगळा मतलब डिफरेंट नहीं है। श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकर्यांची आमची वस्ती। श्रमगंगा, श्रम का मतलब होता है मेहनत, श्रमगंगेच्या तीरावरती, तीरावरती मतलब बैंक्स ऑफ रिवर, काट बोलते हैं। तीरावरती कष्टकर्यांची मतलब हम जैसे वर्कर्स के वस्ती, वस्ती मतलब रहना वहीं पे है। नाग वेगळा नाही, आम्हा गाव वेगळा नाही, हमारे नाम अलग नहीं है, हमारे गांव अलग नहीं है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह से हमने एक्चुअल में क्या जो रिवर होता है, जो बैंक्स ऑफ रिवर होता है, वो श्रम गंगा नहीं है। इन्होंने ऐसा बोला है कि श्रम रूपी गंगेच्या काठावरती आम्ही कष्टकर्यांची वस्ती आहे। कष्ट आम्हाला गंगेसारखे पवित्र आहे, मतलब कष्ट करके पैसा हमको गंगा के समान पवित्र लगता है। आम्ही सर्व कष्टकरी आहोत, हम लोग सब कष्टकरी है, जिनका कोई निराला नाम नहीं है, कि जिनका कोई निराला धर्म नहीं है, हम सब एक है। और एक झूठ किसने बनाया है? ये श्रम ने बनाया है, ये मेहनत ने बनाया, ये थॉट ने बनाया है हमारे। आगे क्या बोल रहे? इमान आमा एकच ठावे, घाम गाडूनी काम करावे, मार्ग वेगळा नाही, आमा स्वर्ग वेगळा नहीं। इसका मतलब घाम गाडून का मतलब होता है कष्ट करके काम करावे, यही हमारा ईमान है। ईमान का मतलब होता है निष्ठा, ओके। मतलब निष्ठा का मतलब लॉयल्टी। हमारी सोच यही है कि घाम गाडून कष्ट करके काम करावे, और मार्ग मतलब कोई और रास्ता नहीं है, हमारे लिए यही स्वर्ग है, हमारे लिए यही अपनी लाइफ है। माणुसकीचे अभंग नाते, आम्ही आमचे भाग्य विधाते। माणुसकी का मतलब होता है मनुष्यता। ये जो अभंग नाते हैं, अभंग का मतलब होता है अटूट जो नाता एक दूसरे से हमारे माणुसकी मतलब ह्यूमन बींग्स का है। आम्हीच आमचे भाग्य विधाते, हम ही हमारे भाग्य विधाते हैं कि आज हम लोग मेहनत करेंगे तो कल उनका फल मिलेगा, राइट। तो हम ही हमारा भाग्य लिखते हैं। पंथ वेगळा नाही, आमा संत वेगळा नाही। पंथ वेगळा नहीं, हमारे संत वेगळे नहीं, मतलब हमारे कोई धार्मिक संप्रदाय अलग नहीं है, हमारा कोई संत सेंट अलग नहीं है। हम सब एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर हमारे थॉट्स ने हमको एकजुट बनाया है, और हम सब एक ही फैमिली जैसे है कि जहाँ पर हम लोग श्रम गंगे के तीरावर्ती एक वस्ती है, जहाँ पर हम रहते हैं, और हमारा कष्ट करके मतलब घाम गाड़ूनी काम करावे, और इस तरह से हम कमाया करते हैं।
कोटी कोटी हे बळकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढूनी नेऊ, आस वेगळा नाही आमा ध्यास वेगळा नहीं। अभी जगन्नाथ रथ का मतलब होता है कि जगन्नाथ रथ ओढूनी नेऊ का मतलब सब लोग हार्मोनाइज करके, मतलब सहकार्य करके सब लोग साथ में काम करना। ओके, मतलब ये भारतीय मतलब ये भारत में जहाँ पर इतने इन लाख पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं, वहाँ पर हम लोग नव समाज का एक फाउंडेशन ग्रो करना चाहते हैं कि जहाँ पर ये थॉट से लोग इकट्ठा आए कि हमको सब लोगों को कष्ट करके आगे बढ़ना है, कष्ट करके लोगों को सहकार्य मतलब हेल्प करके, और सब लोग हार्मोनाइज मतलब अच्छे से सब लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। या वेगळी आमची कोणतीही इच्छा, इसके सिवाय हम लोग का कोई भी इच्छा नहीं है। ओके, एकजुट होकर सामाजिक कार्य करने हे आमचे ध्येय, ये हम लोग का एम होना चाहिए लाइफ में, और यही उनका एम है जो लोग कष्टकरी, जहाँ पर जिनके बारे में बोला गया है कविता में। तो ये कष्टकरी और फार्मर्स, वर्कर क्लास, तो ऐसे लोगों के थॉट्स को पोएट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। पोएट का नाम एक और बार याद रखो, वसंत बापट जी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट।